हाँ तो भाई आजकल एक टॉपिक बहुत ना ट्रेंड पे चल रहा है कि मैरिटल रेप क्या होता है। मैरिटल रेप है ना, मैरिटल रेप हर एक जगह यही है, हर एक जगह। मतलब कि एक कोई फिल्म आई है, मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, अचानक से मैं भूल गया, लेकिन मैं डाल दूंगा नाम यहाँ पे, ठीक है। तो आजकल बहुत ना मैरिटल रेप की बात हो रही है कि एक्चुअली है क्या मैरिटल रेप है। अरे कुछ नहीं है। देखो मैरिटल रेप क्या है, मैं इसको कैसे डिफाइन करूं कि कैसे है। तो बहुत सीरियस इशू है। देखो इस सीरियस इशू है, 5-10% कहीं हो रहा है ना, किसी दुनिया में कहीं 5-10%, किसी दुनिया में कहीं 5-10% हो रहा है, ये मैं मानता हूं, है ना। लेकिन ये है क्या, बताता हूं मैं आपको क्या है। कि अगर शादी के बाद आपकी शादी हुई, शादी आपकी चाहे 6 महीने चले, साल चले, 2 साल, 10 साल, जो भी है ना, इस बीच आपके पत्नी के बीच में कुछ संबंध बनते जो कि लड़कों को या लड़की को बहुत मजा आता है, मुझे भी मजा आता है यार। वही तो एक मजा है जो मैं ले नहीं पा रहा हूँ। मेरी शादी ही नहीं हो रही है, पता नहीं कोई अब बाप अपनी बेटी मुझे देता क्यों नहीं है। अरे मैं दल्ला ही भेज के देख चुका हूँ, मतलब ब्रोकर में भेज के देख चुका हूँ, उससे भी शादी नहीं बढ़ रही है। यहाँ लोग मैरिटल रेप कर रहे हैं। हाँ नहीं बताता हूँ क्या होता है मैरिटल रेप। देखो शादी के बाद आपके संबंध बनते हैं, लेकिन कभी कभार ना खटास हो जाती है दिल में। तो किसी एक के पार्टनर का मन होता है, मतलब खटास, जैसे आपकी लड़ाई होगी, आपका मन नहीं बात करने का, लेकिन उसका मन है ना, इसका मन है। मान लो लड़के का मन है आपके साथ संबंध बनाने का। संबंध बहुत अच्छे शब्दों का मैं यूज कर रहा हूँ। ये मैं जो बातें हंस के बोल रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा सीरियस लेना, है ना। मैं हंसी मस्ती में बातचीत कर देता हूँ ना, मैं रोस्टर हूँ ना कुछ, लेकिन मैं हंसी मस्ती में अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, है ना। तो सुनना ध्यान से। आपका हस्बैंड, एक लड़का अपनी पत्नी से संबंध बनाना चाहता है, और पत्नी का मूड नहीं है संबंध बनाने का ना। उसका हर दिन मूड होता है, लेकिन आज उसका मूड नहीं है, या लड़ाई के बाद उसका मूड नहीं है, क्योंकि एक फाइट के बाद मूड नहीं होता, मूड नहीं है। लेकिन लड़के का पूरा मन है कि आज हम संबंध बनाएंगे, और लड़का जबरदस्ती करके संबंध बना लेता है। इसी को मैरिटल रेप कहा गया है। हाँ, इसी चीज को मैरिटल रेप कहा गया है। अब इसी को थोड़ा उल्टा करो, दोनों में लड़ाई हो गई है ना, और लड़की का मन है संबंध बनाने का। आज मतलब पूरे जोश में लड़के की आज में संबंध बनाओगी, तो लड़के को बहला रही, फुसला रही, ऐसा वैसा है। तो अब लड़ाई हुई ना, है ना। अब ये जोर जबरदस्ती भी कर रही है। जब भाई का स्टैंड ही नहीं होगा तो संबंध कैसे बनेगा। लेकिन ये एकदम लगी हुई है कि चलो ठीक है, जो हुआ, लेकिन लड़का मान नहीं रहा। और लड़की ने एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होगी लड़की। अब उसने डांट दिया और लड़की कि तुम ऐसे हो, तुमसे कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा, तुमसे 4 लोग हैं, मैं कुछ और कर लूंगी, ऐसा। अब सोचने वाली बात है, अगर वो लड़का नहीं संबंध बनाने का उसका मन है, तो तुम जबरदस्ती कर रही हो, तुम बोल रही हो तुम अब चीट करोगी। अब यहाँ के बाद 2 चीजें होती है, तो चीट करते हो आप, या तो आपकी लड़ाई और गंदी हो जाती है, क्योंकि औरत है ना, नहीं समझती। अब लड़का कह रहा है मैं थका हारा आया हूँ, ऑफिस का बहुत प्रेशर है, आज मूड नहीं मेरा। लेकिन लड़की अब कहेगी कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बेकार हो, नकारे हो, ये हो वो। अब यहाँ पे कौन सा केस है, अब यहाँ पे कौन सा रेप आएगा, मेंटल रेप। अब यहाँ पे आना चाहिए मेंटल रेप, यही ना। वहां पे क्या था, मैरिटल रेप, यहाँ पे क्या होगा, मेंटल रेप। तो अब अगर उसका मन नहीं है, उसका यार वो भी तो लड़का है ना, उसका भी मन नहीं हो सकता है ना। तुम कैसे बोल सकती हो ये सब चीजें कि नहीं भाई नहीं, जब मेरा मन होगा तब तेरा मन हो, और जब उसका मन हो तो कौन डिफाइन करेगा ये। मैं मानता हूं, देखो बहुत ही, मैं भले ही हंस के बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बकचोदी तो मैं करता ही हूं, ठीक है, जो भी है। लेकिन कौन डिफाइन करेगा है, हु इज द पर्सन, कौन डिफाइन करने वाला भाई कि ये मैरिटल रेप है। ये लकीर, ये लाइन क्रॉस करने पे ये मैरिटल रेप हो जाएगा। अगर ये लाइन क्रॉस नहीं हुई तो मैरिटल रेप नहीं होगा। अरे मतलब कि बहुत चीजें देखो, कहीं अपवाद, एक्सेप्शंस हैं दुनिया में, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे जो मारते हैं, पीटते हैं। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, उसको जूता निकाल के मारो, मेरा पूरा सपोर्ट है ना। मतलब कि आप केस ठोक दो, गोली मार दो साले को, ऐसे इंसान को। अगर कोई थप्पड़ मार रहा है, अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, थप्पड़ मारा, आप ना खींच के मारो, चप्पल निकाल के, है ना, कोई डरने की बात नहीं है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, है ना। एक जगह लड़का भी कह रहा है कि उसका मन नहीं, अब लड़की पे उसका मन नहीं, लेकिन जहां लड़की कह रही है उसका मन नहीं, अगर लड़के ने कर दिया तो मैरिटल रेप हो गया। अगर लड़की कह रही है उसका मन है और लड़के का मन नहीं है,
तो वहां पे मैरिटल रेप नहीं होता है, वहां पे होता है मेंटल रेप। उसके बाद उसकी पत्नियां जो सुनाती हैं भाई साहब, हाँ, इतना गंदा रोमांच आता है भाई साहब। हैं ये भारत के अलग अलग कुछ हिस्सों में हो रहा होगा, ये बिल्कुल हो रहा होगा, जायज है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन और भी जो लोग इस पे ज्ञान पेले जा रहे हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को? कैसे? अगर आप लड़की की बात करो तो लड़के की बात करो ना, आप उससे पूरे मर्द समाज को शक कर रहे हो। पूरा मर्द समाज ही ऐसा है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ना वीडियो बना रहे हैं, हाँ, कि नहीं लड़के होते ही ऐसे हैं, अरे ये कुत्ते होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। अब कुछ चूतिए जाके वीडियो बनाते हैं प्रैंक में, है ना, कि कोई लड़का हो या लड़की हो या कोई फेमिनिस्ट हो, जाके कहती कि अगर लड़की को ऐसा है, क्या उसे आप ये कहेंगे, माइक लेके कहीं भी एक चूतिया निकल जाते हैं वीडियो बनाने, है ना, कहीं भी एक चूतिया निकल जाते हैं वीडियो बनाने, और जो उसका व्यू होता है वो ला के रख देते हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ भी एक पॉलिटिक्स होती है। जो लोग अच्छा व्यू देते हैं ना, जो अच्छा बोलते हैं उस बारे में ना, उसको नहीं दिखाएंगे, ना। जो निगेटिव होगा उसी को दिखाएंगे। मतलब ये लोग 100 लोग ढूंढते हैं, 100 लोगों में अगर 5 ने गलत बोल दिया है तो 95 को ये लोग छोड़ देते हैं, उसका वीडियो दिखाते ही नहीं है। सिर्फ 5% 5 लोगों का वीडियो दिखाते हैं कि भाई देख लो मर्द समाज यही है। अरे नहीं है भाई, मैं नहीं हूं ऐसा, मैं नहीं हूं। अरे कोई मुझसे शादी तो करे, कोई बाप अपनी बेटी तो दे। अरे मैं कह रहा हूं, मैं पैर दबाऊंगा। हाँ, अरे मैं खाना बनाऊंगा, मैं रोटी बनाऊंगा, दाल चावल सब्जी रोटी पनीर पूरी जो बोलेगी वो बनाऊंगा, आंसू तक नहीं आने दूंगा। कोई बाप अपनी बेटी देखे तो देखे, अरे कोई देखे तो देखे यार। मैं प्रूव करता हूँ ना, हर मर्द ऐसा नहीं होता। साला यहाँ शादी नहीं हो रही है, यहाँ लोगों को मैरिटल रेप का केस कर रहे हैं। यहाँ शादी तो पहले मेरी, तभी तो मैं जानूंगा कि क्या है। अरे मैं देखो, मेरा ना पारा हाई हो गया है। किसी के पास 5, किसी के पास 1 नहीं, यहाँ सूखा। हम सिंगल लौंडे करें तो क्या करें? हम किस पे रेप केस ठोके? हमारे भी मेंटल का तो कोई रेप करे आके? नहीं, रेप जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन बकचोदी के साथ कर रहा हूँ मैं। देखो, बकचोदी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है, झूठ है, नहीं, बिल्कुल है। इसका केस बनता है, ठोको। लेकिन जो लड़कों का मन है उस मन का क्या? या लड़कों का मन नहीं है उस मन का क्या? लड़कों का मन नहीं होता ना, उसका क्या आप उनके साथ मेंटल रेप करोगे? फिर बोलोगे आपसे कुछ नहीं होता, आप ऐसे हो, आप क्या? वो एक इंग्लिश में वर्ड है ना, इम्पोर्टेंट है ना, दीदी थोड़ा आराम से, है ना, वो है ना, दीदी मेरी बर्तन धुल रही है ना, तो मतलब कि आवाज आ रही है। तो क्या भाई, यही तो लाइफ है। ऐसी लाइफ में बकचोदियां होती जाती है, कुछ होता है। हाँ, दीदी हमारी फीमेल है, ऐसा नहीं है भाई प्यार से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। ऐसा होता है, कुछ जगह चीजें हो रही है, बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें बात समझने की जरूरत है कि सच क्या है। हम एक पर्सन को देख के बोल सकते हैं ना कैसा है। भाई आप कोई वीडियो चूतिया बना रहा है मार्केट में घूम के, उसने 100 लोगों को ढूंढा है कि हाँ ये ऐसा है, उसमें से 5 लोगों ने गलत बोल दिया है, इसने 95 लोगों की वीडियो डिलीट कर दी है। जो 5 लोगों ने गलत बोला है ना, वही डालेगा वीडियो कि मर्द समाज यही है, मर्द समाज ही होता है, ऐसा ही है नीच मर्द समाज, ये मर्द समाज ऐसा ही। अरे ये देखो मर्द समाज, यहाँ भी ये देखो, ये भी एक मर्द समाज है। यहाँ मैं लिख के दे रहा हूं, कोई बाप अपनी बेटी, कोई लड़की मुझसे शादी करके तो देखे, कभी नहीं होगा, कभी रुलाऊंगा नहीं। अरे कोई मेरा मेंटल रेप तो करे। अरे भाई मैं खुद कह रहा हूं भाई, मैं पैर दबाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, कोई तो आए। अरे यार ऐसी बातें चल रही ना अब दुनिया में, मतलब कि ऐसे शब्द का उजागर हो रहा है ना। आपका जीवन कठिन है मित्र, इस दुनिया में जीना बहुत कठिन है। अभी तो शादी ब्याह नहीं हुआ तो गार्डन का गुलदस्ता हो गया है, शादी ब्याह होगा तो गार्डन का गार्डन हो जाएगा पूरा। ऐसे कैसे झेलने पड़ेगा भाई? नहीं, ये गलत, ये चीजें भी है। देखो मैं भी इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ ना कि ये नहीं होता, ये होता है ना, लेकिन जहां होता है ठीक है, वो गलत है, बट सबको एक ही नजर से मत देखो। यूट्यूब पे बहुत लोग इस बारे में ना वीडियो बना रहे हैं। मेरी उन फेमिनिस्टों से रिक्वेस्ट है जो
वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट होती हैं जो उतर के चली जाती हैं धर्मों के आधार पे। इस लड़की का रेप हुआ है तो मैं ऐसे बोलूंगी, इस लड़की का रेप हुआ है तो मैं ऐसे बोलूंगी। हाँ अरे हाँ, ये फेमिनिस्ट वहां नहीं आती जब अंकिता भंडारी का केस होता है। हाँ, ये फेमिनिस्ट तो वहां गायब हो जाती है। नहीं, अगर कोई ऐसी बात होगी ना तो ये फेमिनिस्ट ऐसे बढ़ चढ़ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे हम बोल रहे हैं ना, हम सपोर्ट करेंगे आपका। अरे मैडम, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, है ना। फेमिनिज्म का ज्ञान कहीं और बघारो, ठीक है। आपने बोल दिया, आपने मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होता यार। अब सभी अभी लड़कियों में भी तो ऐसे गंदे हैं लोग, है ना। अगर आप मेल का देखोगे कि मर्द समाज ही ऐसा है, तो जो महिला समाज है तो वो कौन सा बहुत अच्छा है, वो भी तो है ना। तो आपको तराजू लेके ना से बराबर खड़ा रहना पड़ेगा। आप इक्वालिटी की बात करती है ना, हाँ, तो इक्वालिटी देखनी पड़ेगी आपको। तो उसको हर एक जगह देखो ना, हर एक जगह। आप किसी एक समाज से उम्मीद ना करो सब चीजों की, है ना। तो तुम भी कुछ देखो, है ना। मर्द समाज और महिला समाज, समाज खेलते हैं। अरे और समाज खेल के सामाजिक व्यवसाय करते हैं भाई साहब। इतना क्यों टेंशन लेना है यार, इतना क्यों फालतू की बातें करना है। अब किसी एक मूवी को देख के उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अरे कोई एक मूवी आई है चिरैया नाम से, मेरे ख्याल से यार, है ना। हाँ, मेरे ख्याल से इसका नाम चिरैया ही है। हाँ, चिरैया आई थिंक, जहां तक मुझे पता है, यहाँ मैं नाम लिख दूंगा। अरे उसको देख के यार हर जगह लोग यही बोल रहे हैं कि मर्द समाज ऐसा ही होता। अरे नहीं भाई, वो पहले होता था, आज भी होता है ना, नो डाउट होता है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन आप एक मूवी को देख के इन्फ्लुएंस ना होना, आप सारे मर्दों के बारे में ऐसा ही मत सोचो ना यार। आपके भी बॉयफ्रेंड हो गए, देखो ना आपका बॉयफ्रेंड कैसा आपके लिए, है ना, लॉयल है ना, अच्छा है ना, तो रहो ना यार। क्यों ज्ञान फालतू का पेल रहे हो, है ना। यूट्यूब पे वीडियो बना के मैं कुछ वीडियो को लेके रिएक्ट करके कि मर्द समाज होता ही ऐसा ही है। अरे नहीं ऐसा, ये मर्द समाज खड़ा है। कोई भाई अपनी बहन देखे तो देखे, कोई माँ अपनी बेटी देखे, कोई बाप, मैं रो रहा हूँ यार, कोई शादी तो करवाए, खाना मैं बनाऊंगा, मर्द समाज ये है, सेवा मैं करूंगा, मर्द समाज ये है। अरे हम जैसे को कोई वैसे पूछता नहीं है, उन घटिया लौंडों को लोग पूछ के दुनिया को जज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल में दीदी भी जाएगी। हाँ, तो आप लोग थोड़ा वीडियो है यार। दीदी हमारी महिला समाज है ना, दीदी तुम्हारी फीमेल दीदी, ये दीदी हमारी है। दीदी कभी, है ना, तो ये भी कहती भाई अपना काम करो, अपने जीवन में मस्त रहो, यही एक दुनिया है, फालतू के चोचलों में मत पड़ो। कोई मूवी देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। इतना भी नहीं होता जितना मूवी में दिखाया जाता है, गलत है ना, इतना भी नहीं होता। लेकिन हाँ, कहीं हो रहा है वो गलत, उस पे केस बनता है, ठोको ना केस, का दिक्कत जा रही है ना। आप कभी भी शादी करें तो एक अच्छा इंसान चुने, एक अच्छा पति चुने, एक अच्छा इंसान, ना कि पैसा वैसा ऐसा, लेकिन एक अच्छा इंसान चुने। आप पहले शादी पहले बात करते हो ना, आप बात करो कि कैसा है क्या नहीं है, बहुत जरूरी है ये सब देखना। आ जाओ दीदी, जाओ। दीदी हमारी वीडियो के बीच में आती जाती रहती है, क्योंकि दीदी को पता है ना हम ऐसी बातचीत कर रहे हैं, तो यही है भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। तो शादी से पहले मर्द समाज हो या महिला समाज हो, दोनों एक दूसरे को समझो, बातचीत करो, कभी ऐसी गलतियां ना हो, है ना। बताइए, एक रिश्ते में ना कम्युनिकेशन होना, बातचीत होना बहुत जरूरी है। अगर बातचीत बंद होगी ना तो रिश्ता खराब हो जाता है। तो दबा के पहले बातचीत करो, उसके बाद कुछ और करो। बातचीत होना बहुत जरूरी है। बातचीत अरे मैं दीदी के बार मेरा ध्यान ना दीदी के पास जा रहा है। बातचीत का सिलसिला अपना बनाते हुए चलो, है ना, बना के रखो। दीदी गई, दीदी मेरी गई, दीदी है दीदी भी, क्योंकि महिला समाज है ना। दीदी कहाँ है दीदी हमारी भी आएंगी। अरे भाई, तो ऐसा नहीं है ना। तो मर्द समाज महिला समाज को ऐसे मिलकर चलना चाहिए हमेशा, है ना। बातचीत के जरिए, बातचीत से चीजों को सुलटाओ, है ना, सुलटाना बहुत जरूरी। दीदी हमारी हंस रही कि बहुत ज्ञान बांट रहा है, ये बहुत ज्ञान बांट रहा है। यहाँ मुझसे काम करवाता है, दीदी गई, यहाँ मुझसे काम करवाता है, खुद कैमरे सामने ज्ञान दे रहा है। दीदी चलो तो ठीक है भाइयों, देखो जितनी बातें बोली सब हंसी मस्ती में बोली गई है, ज्यादा सीरियस मत लेना। तो खुल के जियो यार, अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, अपनी पत्नी से बातचीत करके रखो। बातचीत होना बहुत जरूरी है रिश्तों में, और ये तो चलता रहता है यार। किसी मूवी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। मूवी का काम है एंटरटेनमेंट देना, एंटरटेन करना, वो उसने अपना काम किया, लोगों को इफेक्ट हुआ, आप समाज हो, जागो, है ना। जागने की थोड़ी जरूरत है।
जागने की थोड़ी जरूरत है ना। तो मैं भी जाग गया हूँ, तो इसलिए वीडियो बना दिया मैंने, है ना। तो मर्द समाज और महिला समाज को साथ मिलकर चलना चाहिए है? हाँ, अब मुझे भी कोई देखे महिला समाज, बहुत जरूरी है। सिंगल कब तक जीऊंगा मैं, शादी मुझे भी करनी है ना। तो मैं भी जा रहा हूँ अपने लिए कोई महिला समाज से लड़की ढूंढने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लग गया यार, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय। हाँ, अरे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।